हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन यानी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जो कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है ना। देखिए, ऑल इंडिया 2014 सी में क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी CBSE बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसको हम बहुत इजी मेथड से यानी जीरो लेवल से हम शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो पर बने रहे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब यहां से इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये जो आपका है। इसमें से हम क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, यहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, पता होना चाहिए। 1 हो जाएगा एक्स के पावर 2 एक्स स्क्वायर, 1/x के पावर 2 अब प्लस 1 होगा इंटू लॉग, यहां पर जो है 1 प्लस कितना है x के पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं लॉग x के पावर 2 इंटू dx। अब बाई x के पावर कितना 4 है ना। आप पढ़े होंगे कि लॉग, ये चीज आप पढ़े होंगे कि लॉग a टू पावर जो b होता है वो b log a होता है, उसी फार्मूला पर सेट किए हैं। अब इसके बाद क्या होगा, log m माइनस log n होगा। तो log m माइनस log n, ये भी आपको लिख देते हैं कि log m बाई log n क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा log m माइनस हो जाएगा आपका log n होगा, ठीक है ना। तो देखिए, ये आपका कितना log m माइनस log n हो जाएगा, है ना। तो log m माइनस log n को क्या लिख सकते हैं, log m बाई log n लिख सकते हैं। तो यहां से आपका जो होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बाहर निकल जाएगा तो x और अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू यहां पर आपका log, इसको हम क्या कर सकते हैं log m बाई log n। तो 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर, अब बाई यहां से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब बाई यहां पर कितना है x के पावर 4 है। क्लियर। अब देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है, वीडियो पर बने रहें, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम यहां से कटेगा तो क्या होगा, x के पावर q होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर आपका कितना हो जाएगा 2, और यहां से log, अलग अलग इसको कर सकते हैं। तो जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इंटू dx, और बाई आपका है, ध्यान दीजिए, यहां से एक कट रहा है तो एक कटेगा तो कितना होगा x के पावर आपका यहां पर q बचेगा। अब ये आपका, ये यहां पर क्या कि इतना कैलकुलेशन किए, अब यहां से आपका इंटीग्रेशन का मेन कंसेप्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इतना को क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, t बराबर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इतना को हम t मान लेते हैं, है ना। इतना को हम क्या कर लेते हैं, t ले लेते हैं। देखिए, ये इतना यहां भी और इतना यहां भी है, तो t लेंगे तो यहां से क्या करते हैं, dx का वैल्यू निकालेंगे, dt बाई dx हो जाएगा, है ना। तो 1 का इंटीग्रेशन, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कांस्टेंट का 0। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, dx के पावर आपका हो जाएगा -2 अब बाई dx। तो यहां से कितना हो जाएगा dt, अब बाई आपका हो जाएगा dx बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, इसका होगा n इंटू एन माइनस 1। तो n इंटू एन माइनस 1 कितना हो गया, यानी -2, और x के पावर n इंटू एन माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका -3। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 बाई एक्स के पावर कितना हो जाएगा आपका q हो जाएगा, है ना। अब यहां से ds का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, यहां से ds का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि dt अब बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, -2 बाई एक्स के पावर कितना है q है। तो dx बराबर इतना, आप यहां से क्या होगा, dx का वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे, तो आपका कितना होगा x के पावर q इंटू डी टी, अब बाई कितना हो जाएगा -2, dx का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं अब यहां से, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब इतना को पूरा को इरेज कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए
इतना को हम क्या लिए, टी लिए हैं, तो इतना को हम क्या किए हैं, टी लिए हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, रूट टी हो गया। और ये आपका कितना होगा, लॉग ये टी हो गया बाई एक्स के पावर यहां पर कितना है क्यू। और देखिए डीएक्स का वैल्यू क्या निकाले, डीएक्स का वैल्यू ये है, तो डीएक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स के पावर क्यू, एक्स के पावर क्यू डी टी, और बाई यहां पर कितना हो जाएगा, -2। तो यहां से देखिए ये से कट गया, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया। अब ये कितना बच गया, -1/2 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब ये कितना बचा, रूट टी लॉग टी बचा है ना, ये कितना बचा, रूट टी इंटू लॉग टी हो गया इंटू डी टी। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, अब देखिए इसके बाद लगाना है बाई पार्ट्स, यानी कि मल्टीप्लीकेशन मेथड आ गया, जिसमें आई लेट देखना पड़ता है, आई लेट। आई लेट का मतलब तो सभी लोग जानते होंगे जो पढ़े होंगे बाई पार्ट्स में, है ना। तो यहां से देखिएगा, यहां पर एल होता है लॉरिथमिक, ये हो गया एल्जेब्रिक, तो इसके लिए टी के रेस्पेक्ट में आपका ये एल्जेब्रिक हो गया और ये लॉग है, तो लॉग पहले आना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि -1/2, और इसको हम लिख सकते हैं आपका कितना होगा, लॉग टी इंटू रूट टी इंटू डी टी। अब इसी को हम लोग किस में चेंज करेंगे, बाई पार्ट्स में सेट करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। चलिए बाई पार्ट्स में सेट करेंगे, तो बाई पार्ट्स का जो फार्मूला आप पढ़े होंगे यहां पर हम लिख देते हैं कि u इंटू वी का क्या फार्मूला होता है, एकदम देखिए जीरो लेवल से, जिनको कुछ भी नहीं आता है मैथमेटिक्स वो यहां देखिएगा, एकदम जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे कि इन्हीं को कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो u इंटू वी का क्या होता है, u का मल्टीप्लाई v का इंटीग्रेशन माइनस और u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये होगी। अब हम लोग यहां देखेंगे कि पहला ये इसमें कौन सा है, u कौन सा होगा, लॉग होगा, क्योंकि l पहले आ रहा है तो u हो गया, और ये आपका v हो गया, इसी पर सेट किया जाता है। अब यहां से देखिए, चलिए -1/2 को सबसे बाहर निकाल लेते हैं। अब u फंक्शन है ये, तो u का मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला पर सेट करने जा रहे हैं, log t u का मल्टीप्लाई और v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, u मतलब कितना हो जाएगा, log t, u का डिफरेंशिएशन है ना, u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, क्लियर। तो अब इसको यहां पर क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग करेंगे क्या, यहां से आपका जो है -1/2 को हम बाहर कर लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए यहां भी है और ये रूट टी का इंटीग्रेशन यहां भी है, तो डायरेक्ट तो नहीं जानते हैं, तो इसको हम लोग देखिए अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि आपको आसान होगा। तो रूट को कह सकते हो 1/2 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, n+1/n+1, तो टी के पावर कितना हो गया 1/2 + 1 और 1/2 + 1, तो कितना होगा, टी के पावर जाएगा आपका 3/2 और ये होगा 3/2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना 2/3, और टी के पावर आपका होगा 3/2 होगा। यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2/3 और टी के पावर 3/2 है ना। तो यहां पर जहां जहां देखिए रूट टी वहां पर हम पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, log टी हो गया, और इसका कितना हो जाएगा 2/3 और टी के पावर यहां पर 3/2 माइनस, ठीक है। अब देखिए log टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का होता है 1/t, और इसका कितना है 2/3 और t के पावर हो जाएगा 3/2 इंटू डी टी, क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां से देखते हैं, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहां से क्या करेंगे,
आपका है -1/2 को बाहर कर लेते हैं। अब ये कितना बच गया, log t इंटू आपका है 2/3 और t के पावर है 3/2 है। क्लियर। अब देखिए यहां पर समझिएगा कि ये आपका डिवाइड में t है और ये t के पावर 3/2 है। तो पहले हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, -2/3 को बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा, ये t है, ये t के पावर 3/2 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा, यानी कि 3/2 में एक माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2, है ना। कितना होगा ये 1/2 इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहां पर तो कितना होगा -1/2। अब यहां पर कितना है log t इंटू 2/3 और t के पावर है 3/2 माइनस ये हो जाएगा कितना 2/3, है ना। अभी जस्ट इसका इंटीग्रेशन किए थे, देखिए इसका इंटीग्रेशन यहां किए हैं ना, इसका इंटीग्रेशन किए हैं, यही ना है आपका, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या आया है 2/3 और t के पावर 3/2। क्लियर। और यहां अब इंटीग्रेशन हटता है तो क्या लगता है, c लगता है ना। अब देखिए कुछ नहीं है, अब इसके बाद क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, क्या कॉमन आएगा, क्या यहां पर मल्टीप्लाई होगा, बस यहां पर पूरा काम कर दीजिए। अब यहां से कुछ नहीं है तो करिएगा, देखिए सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा तो कितना होगा -1/3 और यहां पर कितना होगा log t इंटू हो जाएगा t के पावर 3/2। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा और 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी कितना होगा 2/9। देख लिए 2 से 2 कट रहा है ना, तो 2 कितना हो जाएगा आपका 9 बचा और t के पावर आपका हो गया कितना 3/2, अब प्लस c कर देंगे। अब देखिए कि यहां भी छोड़ सकते हैं, बस t का वैल्यू पुट कर देना, कुछ नहीं। अब इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, अब t के पावर 3/2 को बाहर निकाल सकते हो, तो कितना प्लस को पहले लिखा जाता है, तो प्लस यहां पर कितना 2/9 बचा और माइनस क्या कॉमन लिए t के पावर 3/2, तो यहां पर 2/9 बचा और t के पावर 3/2 कॉमन लिए तो कितना बचेगा 1/3 और आपका log t हो गया और प्लस c हो गया। क्लियर। अब इसमें और कुछ कॉमन आ रहा है तो और कॉमन ले लेंगे, 1/3 कॉमन ले लेंगे, 1/3 कॉमन ले लेते हैं तो t के पावर आपका होगा 3/2, है ना। तो यहां पर देखिए 1/3 कॉमन लिए तो कितना बचा 2/3 बचा और यहां तो ये पूरा 1/3 कॉमन नहीं लिए तो कितना बचा आपका log t बचा और प्लस c, और t के जगह पर जो हम पुट किए थे, t के जगह पर क्या पुट किए थे उसको हम लोग रख देते हैं, है ना। तो यहां पर t के जगह क्या पुट किए 1/3, अब t के जगह पर कितना है 1 प्लस 1/x के पावर 2 है, के पावर 3/2 माइनस ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहां पर क्या कर लेते हैं, अब ये आपका बचा 2/3 और माइनस log t के जगह पर पुट कर देना है 1 प्लस 1/x², अब प्लस कितना है c, यही इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।